गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, और जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उसको ही एक्सेप्ट करें। बाकी कुछ मैसेजेस में भी ऐसे भी आए जो कि आपको लगे कि नहीं ये हम मेरे लिए नहीं है, या ये हमारी एनर्जी नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है। सो बी पॉजिटिव। आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लेना है और प्रे करनी एक छोटी सी यूनिवर्स से इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए तो कुछ एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे सबसे पहले। ओके, प्लीज यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल्स, प्रेजेंट क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी दोनों की इस रिलेशनशिप की। प्रेजेंट ओवरऑल एनर्जीज क्या चल रही है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ वंस। ऑलराइट, सो जिस भी आप शख्स से डील कर रहे हैं, ये एरीज, लियोन, सैजिटेरियस हो सकते हैं। इनकी राशि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है, और हो सकता है ये आपसे एज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं या आप उनसे एज में बहुत ज़्यादा छोटे हो, बट यहाँ पर एज गैप मुझे दिखाई देता है। द मून। कभी कभी लाइक कोई इतनी खास बात नहीं होती, कुछ इतना खास रीज़न नहीं होता, बट आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि कई बारी ना बातों को समझने में दिक्कत होती है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं। मिसकम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। ओके, सो छोटी छोटी बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, और समझ में नहीं आता कि क्यों होते हैं। मतलब बहुत छोटी सी बात होती है बट बहुत बड़ा उसका इशू बन जाता है, और इसी बीच और भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन लोगों को भी फ़ायदा होता है बड़ा, मतलब उनको मज़ा आ रहा होता है आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करके। आपके पार्टनर की आदत होगी कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेम करना, मैनिपुलेट करना, हर चीज़ के लिए आपकी गलती निकाल देना, अपनी गलती को ना एक्सेप्ट करना, बहुत इनमिच्योर सा बिहेव करना। अट्रैक्शन इस शख्स की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये शख्स बहुत इनमिच्योर सा बिहेव करते हैं। मतलब कभी कभी ये ही खुद और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से भी और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी एंड सक्सेस चाहते हो, आप इनके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो। आप चाहते हो कि मिच्योर हो, आप चाहते हो कि समझे, आप चाहते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, एंड बहुत ज़्यादा जैसे आप बहुत सीरियसली होकर के इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो, उतना ही सीरियस होकर के ये भी सोचें।
आप एक सीरियस पर्सन चाहते हो, आप इनकी एनर्जीज में बदलाव चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन समझे, अभी अभी सीरियस हो जाए थोड़ा सा रिश्ते के लिए, बिकॉज आप इनके साथ एक कमिटेड और लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो। लेकिन आए दिन ये छोटी छोटी बातों पर जो आप दोनों के झगड़े होते रहते हैं ना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं ये हो बहुत ज़्यादा मिच्योर, लेकिन कई बार ये ऐसे एक्शंस या ऐसी बातें करते हैं जो कि बहुत इनमिच्योर लगती हैं। या मैं ये कहूँ कि एज का हो सकता है इशू हो, लेकिन वैसे अपनी लाइफ के लिए ये बहुत मिच्योर है। अपनी लाइफ में कोई फ़ैसला लेना है, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी करना है, बड़ी मिच्योरिटी वाली बात करेंगे, बड़े बड़े लोगों जैसी बातें करेंगे जैसे बड़े लोग करते हैं, उम्र दराज लोग जो करते हैं वैसी बातें करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते के लिए इतना ज़्यादा इस रिश्ते को इतना इजी क्यों ले रखा है, या इस रिश्ते के लिए इतना सीरियस क्यों नहीं है ये। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। द टावर, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं यहाँ पर। आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर, उनका बिहेवियर, सब कुछ, और आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी उनके ऊपर हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कहीं ये टाइम पास तो नहीं कर रहे, कहीं ये धोखा तो नहीं दे रहे, यू नो। यहाँ पर ना आपके लिए काफ़ी टफ हो गया है टाइम, आपके लिए सिचुएशन काफ़ी टफ हो गई है, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा। इसलिए आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं इस कनेक्शन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, आप वो सारी विशेज़ को पूरा करना चाहते हो। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी विशेज़ हैं जो आप चाहते हो कि पूरी हो, लेकिन ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आपकी विशेज़ हैं ये कैसे पूरी होंगी। लेकिन सपने आपने बहुत देखे हैं, शख्स को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, साथ रहने के सपने बहुत देखे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे अच्छा सा कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उस साइड से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे, इस पर्सन की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, और आप फ्यूचर में भी बहुत पॉजिटिविटी ही चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ऐसा कर देते हैं कि आपको पॉजिटिव रहने नहीं देते हैं। हज़ार गलतियां आप ऑलरेडी इनकी माफ़ कर चुके हो, अनदेखा उनको कर चुके हो, लेकिन बार बार वो सेम चीज़ दोहरा रहे हैं। रिपीटेशंस बहुत करे, इन एंड आउट हो सकता है ये होते हो आपकी लाइफ में, आना जाना लगा रहता है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि उसकी भी एनर्जी है यहाँ पर। एज गैप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब या तो आप बहुत छोटे हो उनसे या वो आपसे बहुत छोटे हैं, बट ज़्यादा अगर एनर्जी देखो तो शायद आप छोटे हो उनसे। अब कुछ एनर्जी है अब यहाँ पर, जिससे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग मैरिड किसी पर्सन से डील कर रहे हो, सो इट मीन्स कि आप छोटे हुए वो बड़े हुए, या हो सकता है कि आप बड़े हो वो छोटे हैं लेकिन फिर भी वो मैरिड है। आपका कुछ और इशू शायद पर्सनल लाइफ में हो रखा हो, या कुछ और इशू चल रहा हो, तो ये है यहाँ पर। बट यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बना दिया जाता है, राई का पहाड़ बना देना, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। इसकी वजह से आप दोनों के बीच मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपकी छोटी छोटी बातों को आपके पार्टनर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर के वो झगड़ा कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ रहे हैं, आपकी छोटी छोटी बातों का जहाँ बहुत नॉर्मली बात करके सुलझा सकते हैं, और वो पहले करते भी थे, लेकिन अभी वो चिढ़ के आ रहे हैं, या अभी वो उन बातों को लेकर के बड़ा बड़ा झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ, और आपको ऐसा लगता है जैसे जानबूझ करके किया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हो, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती झगड़े वाली, लेकिन ये उसको ऐसे घुमा देते हैं कि झगड़ा हो, ये आपको सुनाए और ब्लेम करें हर चीज़ के लिए, और हमेशा ऐसा हो भी जाता है कि सारी गलती आपकी निकाल देते हैं ये, और शायद आखिर में आपको सॉरी बोलना पड़ता है।
बट शायद अब आप समझ चुके हो उनकी इन बात करने के तरीके को कि कैसे बातों को घुमा के मेरे को ब्लेम करते हैं, तो आप समझ गए हो जैसे उन चीज़ों को, अब धीरे धीरे समझ रहे हो इस पर्सन को भी। लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। Four of Swords, oh sorry, Five of Swords. Okay, so आपके पार्टनर ना, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एंड इनके दिमाग में रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके अगर मैं देखूँ ना, तो ज़्यादातर उनके मन में ख्याल इंटीमेसी से रिलेटेड ही आते हैं, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर हक जताओ, आप उनके ऊपर हक जमाओ, कि आप उन मतलब लाइक वो ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं एफर्ट लेते रहो, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि आपकी आपकी कोशिशें बरकरार रहें, इनको मनाने की हो, चाहे आप ज़बरदस्ती मनाओ या कैसे भी मनाओ, मनाओ इनको, प्यार दो, एंड यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनको और ज़्यादा जैसे इनको जितना प्यार दो उतना कम लगता है, इनको और ज़्यादा चाहिए। सो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि चाहते हैं कि आप इनके ऊपर हक जमाओ, हक जताओ इनके ऊपर कि तुम मेरे हो, ये बार बार आप इनको बोलो, ये चाहे कैसे बिहेव करे लेकिन आप वैसा बिहेव करो। सो एक बहुत ही अलग सी एनर्जी है इनकी, लाइक ये चाहते हैं कि इनके पीछे कोई भागे, इनको बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में, और ये सुनने में कि भाई कोई ये कहे कि तुम मेरे हो, कोई इनके लिए मरा जा रहा है या कोई इनके लिए परेशान है, बेचैन है, इनको बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में। बड़ा अच्छा फील करते हैं कि भाई देखो कोई है जो मेरे लिए इतना ज़्यादा क्रेव कर रहा है। द टावर अगेन, ओके। सो मैं यहाँ पर ना ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने आपको धोखा दिया है, नो डाउट उन्होंने आपके साथ चीट किया, और शायद ये चीज़ आपके सामने भी आई है कि उन्होंने आपको चीट किया, और उसके बाद ही शायद ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में, आप दोनों के कनेक्शन में आया हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो यही इमेजिन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उनके पीछे रहो, आप उनको मनाओ, आप पैम्पर करो उनको, आप रोमांटिकली उनको मनाओ, आप अलग अलग तरीके अपनाओ उनको मनाने के। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस जो ये इन्होंने आपके साथ किया ना, ये जो धोखा दिया, चीट किया, एक्चुअली ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको तो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनको ये नहीं पता था दरअसल कि आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी और इनका धोखा या झूठ पकड़ा जाएगा, ये चीज़ इनको नहीं मालूम थी। अब वो चीज़ हो गई है तो ये भी एक सोच में डूब गए हैं, और अभी करंटली इनके दिमाग में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है कि अब ये कैसे यकीन दिलाएं आपको, कैसे फिर से आपका विश्वास जीत सकते हैं ये जो इन्होंने तोड़ा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे कि हो सकता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपके ऊपर हक जमा रहे हो, बहुत ज़्यादा हक जता रहे हो आपके ऊपर कि भाई तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, एंड लाइक चीट करने के बाद भी हो सकता है, और यहाँ पर हो सकता है आप उनसे दूर भाग रहे हो, या आप उनको बोल रहे हो कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ होने के बाद,
और उसके बावजूद भी वो आपके पीछे भाग रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि अगर भाग भी नहीं रहे हैं आपके पीछे तो ये दिखाई देता है कि वो कैसे भी करके आपको मना लेना चाहते हैं और फिर से वो आपके साथ कनेक्शन शुरू कर देना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देता है। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands, ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ कप्स। हाँ जी, तो आपके पार्टनर जो हैं आपसे मिलने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि उन्हें आपसे मिल के बात की जाए। हो सकता है कॉल मैसेज का आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपने ख़त्म ही कर दिया सब कुछ, या इनको अगर ख़त्म भी नहीं किया तो इनको ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज पर बात बन नहीं पाएगी। आपसे आमने सामने मिलके ये बात करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड ये आपको बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। इमोशनली थोड़ा सा मतलब इमोशनल ड्रामा भी ये क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप इमोशनल हो जाओ और आप इनके ऊपर यकीन कर लो फिर से। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि इनके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है कि कैसे ये आपको मनाएं, कैसे ये आपका विश्वास फिर से जीते, कैसे आपसे बात हो इनकी। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि अब आपका ट्रस्ट फिर से कैसे जीता जाए। एंड सेकेंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये कुछ शादी से रिलेटेड बातें भी आपसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा कार्ड है ये। हो सकता है ये पर्सन अब कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे, क्योंकि इनको अब ये आखिरी रास्ता दिखाई देता है आपका ट्रस्ट जीतने का, कि ये आए आपको और शादी का प्रपोजल दें ताकि आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लग जाओ। बट ये आपके साथ शादी करने के सपने देख रहे हैं। एंड ये तो मैं यहाँ पर पक्का कह सकती हूँ कि ये जो आपको इन्होंने धोखा दिया या किसी और के साथ ये इंटीमेट हुए या किसी और के साथ जो है इन्होंने फ्लर्ट किया या जो भी इनका रहा, वो इन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बात आप तक पहुँच जाएगी। ये आपसे छुपा के उस काम को कर रहे थे और ये चीज़ ये चाहते भी नहीं थे कि आपके सामने आए। बट वो चीज़ें आपके सामने आ गई और उसके बाद में अब इनके हाथ में कुछ नहीं बचा सिवाय रिग्रेट के। पहले तो इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को डिफेंसिव एनर्जी में लेके गए, इसके लिए इन्होंने आपसे फाइट की, इन्होंने वहाँ भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ये करने की कोशिश की कि लाइक अपनी इमेज को बचा लें ये, या फाइट वाइट करके चिल्ला चिल्लू के थोड़ा सा ये थोड़ा सा शांत हो जाए मामला, यहाँ से फोकस हटाने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं अभी। हाँ, ये तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को रिग्रेट तो हो रहा है, लेकिन अभी टेंशन ये है कि आपको कैसे फिर से मनाया जाए, क्योंकि दिखाई देता है कि वो सिर्फ कैजुअली था जो भी था इनका थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपके साथ ये सीरियस कनेक्शन चाहते हैं और इनको नहीं, मतलब अगेन मैं कहूँगी इनको नहीं पता था कि आपको पता लग जाएगा। प्यार ये आपसे करते हैं, बस ये थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चले गए, इनको अट्रैक्शन हो गई या कुछ, सो इन्होंने वो डायरेक्शन गलत चूज़ कर ली, लेकिन ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी तो मुझे इनकी करंट एनर्जीज में ये दिखाई देता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। The Temperance. Okay. The Star, healing energy. Temperance, balancing energy. The Hanged Man. Okay. एक्चुअली आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन हैंगमैन वाली एनर्जी में। हैंगमैन वाली एनर्जी बताती है कि सोच तो ये बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उनको एक्शन में कैसे बदलें इस चीज़ का इनको समझ में नहीं आ रहा है। हैंगमैन की एनर्जी यही बताती है, क्योंकि एक स्टक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा सोचने और प्लानिंग करने में टाइम ले रहे हैं अपना। बट यस, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ फैमिली देखते हैं गाइस, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में।
आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ये सीधा आके आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। बट यस, मुझे ये ज़्यादातर एनर्जी मिल रही है कि ये कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है ये किसी कुछ इस तरीके की प्लानिंग भी कर रहे हो कि ये किसी के थ्रू लाइक यू नो, जैसे कि सबके लिए नहीं होगा मैसेज, बट मुझे मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि लाइक आपकी कोई भी फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड्स है, उनको बोलें कि आप उनको यहाँ लेकर के आओ और आप वहाँ जाओ, तो ये आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी कोई प्लानिंग भी कर सकते हैं कि आपको ये पता ही ना हो कि ये शख्स उधर आएगा, और ये किसी फ्रेंड का उसमें हेल्प ले सकते हैं और उसके थ्रू ही आपसे मिल सकते हैं। तो कुछ के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने बिल्कुल ही मना कर दिया उनको मिलने के लिए, तो ये इस तरीके का भी कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी पॉसिबिलिटीज़, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। अगर तो आप नहीं रहना चाहते हो इनके साथ, आपने मन बना लिया है, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें कि कहाँ आप किसके साथ जा रहे हो या किसके उस पे जा रहे हो, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दो, मैं ये कहूँगी। और अगर आप ये चाहते ही हो कि वो आए आपकी लाइफ में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपनी लाइफ फ्री से रहो, फिर वो कहीं भी मिले, कहीं भी बात करे, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि नहीं करनी है, मुझे नहीं करना इस इंसान को फेस, तो आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दें। ओके, सो ये अभी कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।